हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल फोकस इंस्टीट्यूट। सो नाउअडेज वी आर डिस्कसिंग अबाउट सेल्स। तो सेल सीरीज़ में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फंक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। इन प्रीवियस वीडियो वी डिस्कस अबाउट माइटोकॉन्ड्रियाज स्ट्रक्चर एंड कि माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर्स में जो पार्ट्स है उसके क्या क्या अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है, उसकी क्या क्या अपनी अपनी सिग्निफिकेंस है। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट फंक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट भी है और एज अ पार्ट ऑफ नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके तो देखिए, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज़ टू प्रोड्यूस एनर्जी। मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया कि माइटोकॉन्ड्रिया को किसने डिस्कवर किया है, अल्टमान ने डिस्कवर किया है। इसको पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं। ओके अब ये क्या है कि सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन इसका इसलिए क्या है क्योंकि पावर हाउस ऑफ सेल है, तो ये क्या करता है, एनर्जी प्रोड्यूस करता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ। और कौन से प्रोसेस से माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रोड्यूस करता है, उसका नाम है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ओके ये एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि जिस प्रोसेस से माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रोड्यूस करता है उसको बोलते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ओके जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे डिटेल में। रेगुलेट्स द मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ सेल्स। इनका काम क्या होता है, सेल की मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो है, उपापचयी क्रियाएं जो है हिंदी में अगर मैं कहूँ तो, उसको रेगुलेट करना मीन्स कंट्रोल करना। प्रमोट्स ग्रोथ ऑफ न्यू सेल्स एंड सेल मल्टीप्लिकेशन। जितने भी न्यू सेल्स की ग्रोथ हो रही है, सेल का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, उसमें भी कहीं ना कहीं माइटोकॉन्ड्रिया का कंट्रीब्यूशन भी होता है। हेल्प इन डिटॉक्सिफाइंग अमोनिया इन द लीवर सेल्स। अब देखिए ऐसा तो नहीं है ना कि सिर्फ एक जगह पे हमारे बॉडी में किसी एक स्पेसिफिक एरिया में ही सेल्स है, सेल्स तो हर जगह पर है। तो जो लीवर्स के सेल्स हैं, लीवर के जो सेल्स हैं, उसमें जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो अमोनिया के डिटॉक्सिफिकेशन, क्योंकि लीवर का एक ये इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि ये क्या करता है, टॉक्सिन्स का डिटॉक्सिफिकेशन करता है लीवर, है ना। मैंने आपको लीवर का मेरे इसमें वीडियो पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, और उसमें मैंने आपको बताया था कि लीवर हमारे घर के मम्मी की तरह काम करता है। ऐसा कोई काम नहीं है जो लीवर करता नहीं है, बेसिकली हम देखें तो ऐसे ही है कि लीवर क्या करता है, डिटॉक्सिफिकेशन करता है अमोनिया का, तो जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया का भी कंट्रीब्यूशन होगा या होता है। रिस्पॉन्सिबल फॉर बिल्डिंग सर्टेन पार्ट्स ऑफ द ब्लड एंड वेरियस हार्मोन्स लाइक टेस्टोस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन। हमारे ब्लड के कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स, ओके और हार्मोन्स जैसे कि टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन, इसमें भी बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है। हेल्प्स इन मेंटेनिंग एन एडिक्वेट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैल्शियम आयंस विद इन द कंपार्टमेंट ऑफ सेल। ओके अब कैल्शियम की इंपॉर्टेंस क्या है हमारे, एक तो पहली चीज़ हमारे मसल्स में कैल्शियम बहुत ज़रूरी है। कैल्शियम कम होगा तो हमारे मसल्स में या तो ऑस्टियोपोरोसिस हो जाएगा, या तो मसल्स में बहुत ज़्यादा पेन होगा, है ना। या तो फिर क्या है, देखिए जो सिग्नल्स हमारे बॉडी में जो नर्व सेल से सिग्नल्स जाते हैं उसमें भी कैल्शियम का ही बहुत बड़ा रोल होता है ना। तो उसके कॉन्सेंट्रेशन को एडिक्वेट बनाए रखना, है ना, कैल्शियम जो सेल्स के जो कंपार्टमेंट होते हैं उसमें कैल्शियम का बनाए रहना, उसमें माइटोकॉन्ड्रिया हेल्प करता है। व्हेन वी आर कोल्ड, देखो जब हमें ठंडी लगती है तो हमारी बॉडी क्या करती है, अपने आप शिवर करती है। हमारी बॉडी का एक रिएक्शन है कि हमारी बॉडी शिवर करती है। क्यों करती है शिवर, ताकि हम इजीली क्या हो जाए, गर्म हो जाए, है ना। तो बट द बॉडी कैन ऑल्सो जनरेट हीट। दूसरा एक ऑप्शन होता है अपनी बॉडी को गर्म करने का, कि हमारी जो बॉडी होती है वो हीट जनरेट करती है इन अदर वे, और जिसमें से एक तरीका ये है बाय यूजिंग टिश्यूज़ कॉल्ड ब्राउन फैट। और वो ब्राउन फैट में क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया हेल्प करता है। और मोस्टली जो बच्चे होते हैं उनमें ये प्रोसेस होती है। बच्चे जल्दी शिवर नहीं करते और बच्चे बहुत जल्दी ठंड के अटैक में आते हैं, कोल्ड के अटैक में आते हैं, तो उनके अंदर ये ब्राउन फैट होता है ना। ड्यूरिंग अ प्रोसेस कॉल्ड प्रोटॉन लीक। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, प्रोटॉन लीक बोलते हैं, जिसे माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, हीट जनरेट करता है। और इसको नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस भी कहते हैं। बच्चों में मोस्टली होता है ये नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस। ओके माइटोकॉन्ड्रिया हैव देयर ओन सेट ऑफ डीएनए, जिसको बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि माइटोकॉन्ड्रिया में अपना खुद का एक डीएनए होता है जिसको माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए बोलते हैं। और देखिए जब बेबी होता है तो बेबी में कुछ डीएनए मदर के जाते हैं और कुछ डीएनए फादर के जाते हैं। तो मदर के जो डीएनए जाते हैं वो एम्प्टी डीएनए होते हैं। एम्प्टी डीएनए मतलब माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए ही होते हैं। ओके नेक्स्ट इज द एम्प्टी डीएनए होल्ड्स द इंस्ट्रक्शन फॉर अ नंबर ऑफ प्रोटीन, है ना। नंबर ऑफ प्रोटीन की जो सारी इंस्ट्रक्शंस होती है वो एम्प्टी डीएनए मतलब माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए में ही होती है। द डीएनए विद इन माइटोकॉन्ड्रिया इज मोर ससेप्टेबल टू डैमेज देन द रेस्ट ऑफ द जीनोम, है ना। देन दिस इज बिकॉज फ्री रेडिकल्स विच कैन कॉज डैमेज टू डीएनए आर प्रोड्यूस ड्यूरिंग एटीपी सिंथेसिस। मतलब नॉर्मली जितने भी जीनोम है उससे माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए ज़्यादा खतरे में होता है, बहुत जल्दी अटैक में आता है, बहुत जल्दी डैमेज होता है। क्यों, क्योंकि जब कोई भी रिएक्शन होती है, जो एटीपी की सिंथेसिस होती है, उसमें से जो फ्री रेडिकल्स, एक्स्ट्रा जो फ्री रेडिकल्स बनते हैं वही एक्चुअल में होते हैं जो ज़्यादातर डैमेज देते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। अब क्योंकि वो वहीं पे बन रहे हैं तो ऑब्वियसली पहले तो वो उसी के डीएनए को डैमेज करेंगे ना, तो इसलिए माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए ज़्यादा ससेप्टेबल होता है टू
एनी डैमेज। ओके गाइस, तो ये हमने आज देखा कुछ इसकी इंपॉर्टेंस है ना माइटोकॉन्ड्रिया की। वरना मोस्टली बच्चों को सिर्फ इतना पता होता है कि माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी का सिंथेसिस करता है, लेकिन उसके साथ आज हमको ये पता चला कि जैसे कोल्ड में जो नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस होती है, जिससे कि अदर एक ऑप्शन होता है हमारे पास शिवरिंग के अलावा, माइटोकॉन्ड्रिया एक हीट प्रोड्यूस करता है जिससे कि हमारी बॉडी में क्या है, वार्मनेस आती है जब हम कोल्ड के अटैक में आते हैं। नेक्स्ट चीज़ है कि माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए जो मदर से जाता है, ओके, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कि कैल्शियम के लेवल को मेंटेन करने में। नेक्स्ट है कि लीवर सेल्स में जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो अमोनिया के डिटॉक्सिफिकेशन से, और एनर्जी जो प्रोड्यूस होती है एटीपी सिंथेसिस, उस प्रोसेस का नाम क्या है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। सो गाइस, दिस वे समथिंग अबाउट फंक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट लेक्चर होगा और ज़्यादा इंटरेस्टिंग। सो इफ़ यू लाइक माई वीडियो, प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।